हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम आंकलन कार्यपत्र 16 करेंगे। हिंदी का आंकलन कार्यपत्र है आज का, एंड ये 10 मार्च का है, क्लास 9th का। सो बच्चों, आज आपको एक गद्यांश पढ़ना है और उसके रिलेटेड कुछ उत्तर देने हैं। तो आइए पैसेज पढ़ते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली, नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। यानी उसका शरीर बताया जाता है कि वो एक माटी वाली है, जिसका नाटा सा कद है, छोटा सा, ज्यादा कद बड़ा नहीं है, और वो एक बुढ़िया है। वो माटी वाली है, लोग उसे माटी वाली के नाम से जानते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, बल्कि उसके कंटरों को भी पहचानते हैं, क्योंकि वो बहुत समय से उससे माटी लेते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए हुए गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। लोगों को पता है उसके ऊपर किसी ने भी कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, क्योंकि अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वो उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल देती है, क्योंकि ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरना और भी आसान होता है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमें यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ, वो कहती है। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने में उड़ेल देने को कहा, और उसने ऐसा किया। फिर वो कहती है, तुम बहुत भाग्यवान हो, चाय के टाइम पर ही आ गई हमारे घर। भाग्यवान आए खोते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटी लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह अपनी अब रसोई में घुस गई। तो इस तरह से आपको पैसेज जो है माटी वाले पार्ट से बताया गया है। गद्यांश के अनुसार शहरवासी माटी वाली के अलावा उसकी किस चीज को अच्छी तरह से जानते थे? शहर वाले, गांव वाले माटी वाली के अलावा उसके कंटरों को भी अच्छे से जानते थे। गद्यांश के अनुसार घर की मालकिन अपनी रसोई से क्या लेकर आती है? गद्यांश के अनुसार घर की मालकिन अपनी रसोई से 2 रोटी लेकर आती है। तीसरा, गद्यांश के अनुसार माटी वाली के कंटर को जमीन पर रखते ही घर में कौन दौड़ती हुई बाहर आई? गद्यांश के अनुसार माटी वाले के कंटर को जमीन पर रखते ही घर से 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की कामिनी बाहर दौड़ती आई। गद्यांश के अनुसार तू बहुत भाग्यवान है। ये वाक्य किसने कहे? ये वाक्य मालकिन ने कहे, क्योंकि वह चाय के समय पर आई थी। यहाँ पर उसकी चाय के समय पर आने को भाग्यवान कहा है। गद्यांश के अनुसार कंटर को इस्तेमाल करने से पहले माटी वाली कंटर के साथ क्या करती थी? तो वो क्या करती थी, जो उसके कंटर हुआ करते थे उसके ऊपर का ढक्कन हटा देती। अब वो जब ढक्कन हटा देती तो उसमें क्या होता, मिट्टी भरना आसान हो जाता। वो सीधी बहुत सारी मिट्टी जो थी भर लेती। अब गद्यांश के अनुसार मिट्टी के 5 तरह के उपयोग लिखे। तो गद्यांश के अनुसार मिट्टी के 5 उपयोग है: चूल्हे बनाने में, कच्चे घरों को बहाने में, ईंट बनाने में, रसोई चूल्हों की लिपाई में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, और मिट्टी के खिलौने बनाने में। इस तरह के कई सारे कार्य होते हैं जिसमें मिट्टी का उपयोग होता है। तो आप लोग इस तरह से ही बताएंगे और यहाँ पे वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग बच्चों। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।